मीरा भाईंदर महानगर को अगर पूरे देश में भ्रष्टाचार की प्रतियोगिता हो तो मीरा भाईंदर को सिर्फ गोल्ड मेडल ही नहीं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा सकता है। ये मैं बड़े संजीदगी से और साक्ष्यों के आधार पर बोल रहा हूँ, क्योंकि मनपा में ऐसे अकर्मण और अयोग्य अधिकारी बैठे हुए हैं जिनके बारे में मैं आज सिर्फ एक अधिकारी का आपको जिक्र कर रहा हूं, जिसका नाम है सुनील गणपत यादव, और वो स्थापना विभाग का अधीक्षक बना है, जबकि वह 50,000 रुपये लेते हुए काशी मीरा में एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा रंगे हाथ पकड़ा गया। पकड़ा जाने के बाद 2014 में महासभा ने प्रस्ताव ठहराव क्रमांक 38 के तहत वो ये नियम है कि वो घर बैठ कर तनख्वाह न ले, इसलिए उनसे अकार्यकारी पद पर क्लर्क की तरह काम लिया जाए। परंतु इनको अच्युत हांगे ने अकार्यकारी पद पे तो रखा महासभा के निर्देशानुसार और अढ़ावा समिति के सिफारिश पर, परंतु वो कैसे अकार्यकारी से कार्यकारी बन गए ये एक जांच का विषय है। और मनपा में सारे भ्रष्टाचार की गंगोत्री की गंगा मनपा के आदेश से स्थापना विभाग से ही बहती है, क्योंकि स्थापना विभाग ही सारे अधिकारियों को नियुक्ति करती है। और मनपा आयुक्त बोलते हैं कि अगर सारे अयोग्य लोग को निकाल देंगे तो मनपा चलेगी कैसे। तो मैं मनपा आयुक्त से अपने चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि इसी शहर में नियम भी है कि स्थानीय लोग को सबसे पहले प्राथमिकता दो। बड़े बड़े पढ़े लिखे MA PhD BTech MTech पढ़े लड़के बेरोजगार टहल रहे हैं, तो फिर ऐसे दागी अधिकारियों को क्यों अपने विभाग में विभागाध्यक्ष बनाए बैठे हो। आज फाइट फॉर राइट के राजू विश्वकर्मा के 14वें दिन आमरण अनशन का ये दिन है, परंतु अभी तक सिर्फ 2 विभाग आए हैं, बाकी अभी 3 विभाग बाकी है। मैं राजू विश्वकर्मा से पूछता हूँ कि वो 3 विभाग का क्या रवैया रहा और क्या आए तो उनसे क्या क्या बोले और क्या आश्वासन दिए या लॉलीपॉप दिए। अब मैं राजू विश्वकर्मा से सीधे पूछता हूँ, राजू भाई अभी तक आपके कौन कौन से विभाग, जो ये सारे मुद्दे हैं उसमें कौन कौन से विभाग आए और आपकी मांगें पूरी की, और कौन कौन से विभाग अभी तक नहीं आए या आके सिर्फ लॉलीपॉप देने का काम किया। मैं आपका पहला बहुत स्वागत करता हूं, आपका बहुत आभार मानता हूं जिन्होंने मेरी आवाज़ जनता तक पहुंचाई। आपके चैनल ने तहे दिल से आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं। निगम जी, ऐसा है मीरा भाईंदर महानगर पालिका में मैं अनशन पे बैठने का कारण क्या है, मेरे पत्रों का जवाब नहीं किया, जो करने का जिस अधिनियमों का पालन करना था उसका पालन न कराने का जवाब नहीं, ये सब मुद्दे को लेकर मैं भूखटल बैठा था। और वही अधिकारी जो मुझे पिछले 1 वर्ष से उत्तर नहीं दे रहा है, मेरे पत्र का जवाब नहीं दे रहा है। मैंने माहिती अधिकार डालकर अपील लगवाया, अपील अधिकारी ने आदेश दिया कि इनकी माहिती का अधिक जवाब फट से दे दिया जाए। आज तक उन्होंने मुझे उस चीज़ का जवाब दिया नहीं। राजू भाई, वो कौन सा अधिकारी है, आप उसका खुलकर नाम बताइए ना। ये मीरा भाईंदर महानगर पालिका जिससे चलाता है, जिसका नाम है स्थापना विभाग, जिससे अधिकारी चुने जाते हैं, अच्छे अधिकारी, अच्छे कर्मचारी जिसके अच्छे गुण होते हैं। वो अधिकारी का नाम है अकार्यकारी पद पे बैठने वाला अधिकारी, कार्यकारी पद पे आके बैठा हुआ है, उनका नाम है सुनील यादव। और सुनील यादव ही ने मुझे पत्र का जवाब नहीं दिया। क्या मालूम उसे पत्र का जवाब क्यों नहीं देना है, क्या मालूम उसे सूचना आदि का जवाब क्यों नहीं देना है, क्या पता वो क्यों नहीं रखा गया है। जो कि महाराष्ट्र राज्य के अधीन राजपत्र का आदेश है 25 मई 2006 की कि कोई व्यक्ति को 3 वर्ष के तक एक ही पद पे रखा जा सकता है, उसे बदली कर दी जाए। पर ये तो अकार्यकारी पद पे है, कार्यकारी पद किसने दिया, आदेश किसका दिया गया है, वो कुछ पता नहीं। माननीय आयुक्त साहब से कहा जाए तो सुनने को तैयार नहीं। अब मैं तो सच बोलूं
तो मेरा पत्र सब माननीय आयुक्त साहब को दिया गया हुआ था। आयुक्त साहब ने मेरे पत्र का आज तक जवाब नहीं दिया। मैं तो मेरे खुद के लिए तो मलाई नहीं लड़ रहा हूँ, मेरा खुद का तो मांग नहीं है। जनहित क्या है, लोगों का है। आप लोगों का टैक्स पे और पेयर से पगार लेते हो, हमारे दिए हुए पैसे से आपको पैसा पगार मिलता है। राजू भाई, कोई विभाग आया जो आपकी मांगों का समर्थन किया हो या आश्वासन किया हो या कार्रवाई की हो? मैं तो बहुत खुशनसीब हूँ। वो आरोग्य विभाग वैद्य के डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, प्रमोद जी का धन्यवाद करूँगा, लांगे जी का धन्यवाद करूँगा, प्रधान जी का। ये लोग ने जिस तरह से पत्र दिया है, एक्शन लिया है, चौकसी बिछाने का, जांच करने का, वो बहुत अच्छा विषय दिया, उत्तर बहुत अच्छा दिया। उन्होंने हमारी मांगों को स्वीकार किया। बाकी जो हमने मांग की है दिया है अस्पताल के नाम, उनके डॉक्टर्स, सिस्टर्स, उसके लिए समय लगेगा। उन्होंने बोला हम जल्द से जल्द प्रोवाइड करेंगे, लेकिन पहले हम इंक्वायरी करने बिठाते हैं, चौकसी करने बिठाते हैं, जो कि वकाड़ हॉस्पिटल के बहुत सारे कंप्लेंट से उसके आधार उन्होंने वकाड़ पे कार्रवाई करने के लिए यहाँ पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कमेटी बनाई गई है वकाड़ हॉस्पिटल पे। अब बोलो महाराष्ट्र गवर्नमेंट वकाड़ मीरा बंदर शहर में कमेटी महाराष्ट्र गवर्नमेंट बना रही है, देखिए कितना दुर्भाग्य है। दूसरा कौन सा विभाग और आया है? दूसरा विभाग आया है शिक्षण विभाग। माननीय उपायुक्त साहब आए थे कल के दिन, उन्होंने मेरे विषय को बहुत गहराई से देखा। उन्होंने अधिनियम 2009, अधिनियम 2011, जैसे कि शुल्क अधिनियम 2011, बच्चों का मूलभूत अधिकार 2009, इस अधिनियमों को देखते हुए उन्होंने कहा ये अधिनियम बहुत बड़ा है, इसे पारित करने के लिए मेरे शहर में 350 विद्यालय हैं, उन विद्यालयों को मुझे कार्य करने में समय लगेगा। आपसे विनती करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, आपके दिए गए पत्र का जल्द से जल्द मैं उत्तर और कार्रवाई करके दस्तावेज दूंगा, पर मुझे आप कुछ दिन की समय दीजिए। बोला आप बताइए क्या समय तक कर सकते हो कार्य? बोला मैं एक उप आयुक्त हूँ और मैं उपायुक्त होने के नाते मेरी जो जवाबदारी है, आपका विचार बहुत अच्छा है बच्चों के भविष्य के लिए, तो मुझे इसका 30 दिन का समय चाहिए। मैं 30 दिन में आपके कार्य का इस मांग का पूरा उत्तर दस्तावेज दे दूँगा। स्थापना विभाग के अलावा और कौन सा विभाग अभी तक आपके प्रति? मेरे यहाँ पे स्थापना विभाग भी आया था, सुनील यादव। जो आदमी मुझे 1 साल में पत्र जवाब नहीं दिया, आप क्या देगा जवाब? उनके मुख्य अधिकारी को आना चाहिए कि तुम्हें 1 महीने में जवाब दिया जाएगा, वो तो अभी आया ही नहीं आज तक। जिन्हें आयुक्त साहब ने बोला भी है, उनको पड़ी नहीं है। उनको बड़ा कहते ना, सोना तुझा माझा भरोसा नहीं का, ये जो है ना गोल गोल होल होल, वही मीरा बंदर शहर में चल रहा है। और कौन सा विभाग आया जो आपके मांगों को अभी तक नहीं पूरा किया? देखिए सार्वजनिक बांध का विभाग जो है, वो वहाँ पे बड़े बड़े तुरम खान बैठे हुए, जो मीरा बंदर महानगर पालिका चलाता है, मीरा बंदर महानगर पालिका का विकास का काम करता है। मीरा बंदर में जो डेवलपमेंट्स होते हैं, वो विभाग से कोई अधिकारी नहीं आए। एक उस दिन भेज दिया सिपाही को, फिर भेज दिया कलर सर्वर को, फिर भेज दिया उन्होंने जेई को, ये भी है। एक्चुअली मेरे मुद्दे क्या है वो अधिकारी को पता ही नहीं, जो अधिकारी बैठा हुआ है। अरे सीधी सी बात है, आप मेरे पत्र पहले पढ़ो, मेरा पत्र क्या है, मेरी मांग क्या है, फिर कुछ भी भेजो ना। उन्होंने भेजा ही नहीं। फिर वो बंदा आया, मुझसे मिला, उसने कुछ मुझे जानकारी भी दी है, ऐसा नहीं, रोड के रास्ते जानकारी दी, सड़क की जानकारी दी। पहली बात तो मीरा बंदर शहर नगर पालिका में पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में टेंडर नहीं निकाला जाता। जितने भी पेन यूज शौचालय है, पेन यूज जिसे पैसा दे के हम उपयोग करते हैं, उन शौचालयों को बनाने के लिए जाहिरात करना चाहिए, टेंडर निकालना चाहिए। टेंडर इन्होंने वो टेंडर नहीं निकाला, केबल के नीचे से फाइल देकर शौचालय बन गई। मीरा बंदर का बहुत बड़ा नुकसान, जगह हमारी कमा रहा है कोई और, ये कौन सा बात हुई? टैक्स हमसे लिया जा रहा है, वो बड़े बड़े ठेकेदार को भी छोड़ दिया जा रहा है। भाई ये अनुसार मीरा बंदर महानगर पालिका मैंने खर्चा ले रही है, उसका टेंडर निकाले, लोगों चला दे, उससे 2 पैसा कमाए, हमारा टैक्स कम हो, मीरा बंदर विकास हो। ये मीरा बंदर महानगर पालिका में चल रहा है। और पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट जल्दी आएगी नहीं, क्योंकि उनसे जो मांगनी किया है वो मांग का उत्तर उनके पास है ही नहीं। जैसे पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट को और एक निर्देश देना चाहता हूँ, आयुक्त साहब, आप उसके मीरा बंदर नागरिक के बारे में नहीं सोचते। यदि सोचते तो 2 दिन पहले यहाँ से गए, आप गाड़ी रोक के मुझसे मिलते। अरे विश्वकर्मा जी, आप अंचल में क्यों बैठे हो?
मुझे बड़ा अच्छा होता, गर्व होता कि आयुक्त व्यक्ति के बारे में सोचता है। मैं यहाँ 14 दिन पढ़ा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे आयुक्त को मैं भ्रष्टाचार करता हूँ। अभी आपने देखा कि जहाँ दो तीन विभाग नहीं आए, 2 विभाग आरोग्य विभाग और शिक्षा विभाग आए, और सार्वजनिक बात काम विभाग और स्थापना विभाग के बारे में तो मैं बता ही दिया। अब देखना ये है, जो मैं बार बार कहता हूँ कि मनपा जब से स्थापित हुई, मनपा के स्थापना से लेकर आज तक सबसे अविवेकशील, सबसे अयोग्य, सबसे अमानवीय, आज मैं एक बड़े संजीदगी से कह रहा हूँ, सबसे निर्दयी आयुक्त अगर कोई है तो संजय काटकर है। जो सक्षम प्राधिकारी होता है, उसका कर्तव्य होता है कि उसके मनपा क्षेत्र में कोई आमरण अनशन पर बैठा है तो उसकी समस्या वो सबसे पहले सुने, लेकिन शायद वो कहीं किसी दूसरे कामों में व्यस्त होंगे। इसको ज़रूरी नहीं समझते कि राजू विश्वकर्मा जिंदा रहें या मर जाएं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने चैनल के माध्यम से अभी जो नवनियुक्त हुए हैं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ऐसे मनपा अधिकारी को जो अकर्मण है उसे तत्काल इस मीरा भाईंदर शहर से कहीं बाहर भेज देना चाहिए, जिसके पास ये आमरण अनशन करने वाले के लिए सुख दुख देखने के लिए समय नहीं है। फिर मिलेंगे एक नए मनपा के भ्रष्टाचार के बारे में। तब तक के लिए कैमरा पर्सन दक्ष अग्रवाल के साथ अशोक निगम, महानगर समाचार में खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही बड़ी किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए महानगर समाचार।